जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर डेली एक बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट आता है, उसी तरह आज भी आया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, यह सेट नंबर 8 है जो 25/8/2024 को क्लास में हुआ था। आइए बिना वक्त व्यर्थ किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इजराइल तक वार करने में सक्षम मोहाजिर-10 ड्रोन का उद्घाटन किस देश ने किया है? देखिए, मोहाजिर-10 ड्रोन का उद्घाटन जो हो जाएगा ईरान द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? देखिए, मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान जो हो जाएगा चुनाव आयोग शिक्षा मंत्रालय द्वारा मिलकर शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे खुशहाल देश जो हो जाएगा फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंदिरा गांधी प्यारी बहनों सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? देखिए, इंदिरा गांधी प्यारी बहनों सुख सम्मान निधि योजना जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 अगस्त 2024 को जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लॉजन डायमंड लीग में कितने मीटर के सीजन सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 89.49 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18 मई 2024 को किस खिलाड़ी ने अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जीता? देखिए, अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जो हो जाएगा ईगा स्वीटेक ने जीता। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? देखिए, 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा जो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति जो हो जाएगा वह क्लॉडिया शिवनम बनी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है? देखिए, अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा जो जाएगा भारत सरकार द्वारा रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को दिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने किस देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया है? देखिए, अल्वारो जो हो जाएगा वह मेडागास्कर को प्रभावित किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे 2023 पुरस्कार के लिए चुना गया? देखिए, रेमन मैग्सेसे 2023 पुरस्कार के लिए रवि कन्नर को चुना गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए, उन्हें आरोही क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आरोही क्रम अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। देखिए, रघुनाथ राव रघोबाब का कार्यकाल जो हो जाएगा 1774 से 95 के बीच था। बालाजी बाजीराव का कार्यकाल 1740 से 61 के बीच था। नारायण राव का कार्यकाल देख लेते हैं, 1772 से 73 के बीच यह छोटा कार्यकाल था, 1772 से 73 के बीच। फिर बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल जो हो जाएगा यह 1713 से 20 के बीच। इस प्रकार इसका कूट देख लेते हैं। सबसे देखिए, अवरोही क्रम में कह रहा है व्यवस्थित करने के लिए। सबसे पहले जो हो जाएगा 1713 से 20 4। देखिए, इसमें 4 एक ही ऑप्शन है, 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है? देखिए, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते थे। देखिए, यह सही कथन है। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, यह भी सही कथन है। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी होगा। आगे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, बैरम खां के संदर्भ में कह रहा है कौन सा कथन सही है? अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी। देखिए, सही कथन है। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां को नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, यह भी सही कथन है। देखिए, इसका दोनों आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 1 और 2।
अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी परवाल विरंजक हुआ तथा परवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई। देखिए परवालों को सामूहिक मृत्यु हो जाएगा हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि के कारण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक के संदर्भ में करा निम्न कथनों पर विचार करें। इसका देखते हैं। देखिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। अशोक के संदर्भ में कह रहा है अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी वह राहुलो वादसूत्र से ली गई थी। देखिए यह सही कथन है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामा नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। यह भी सही कथन है। देखिए अशोक के संदर्भ में दोनों के दोनों कथन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल का पद को सृजन किया गया, सही कथन है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल के कार्यकारी पदाधिकार है, सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 156 कह रहा है अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की पदावधि का चर्चा है, यह भी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है। संविधान में कर राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। देखिए सही कथन है। वह लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होगा। फिर कह रहा है संसद राष्ट्रपति और दोनों सदन को मिलकर बनेगी, यह भी सही कथन है। देखिए संसद जो हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनता है। दोनों के दोनों कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। देखिए भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन जो हो जाएगा लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1 और 2। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए GBK राव समिति का संबंध प्रखंड स्तर पर नियोजन से है, सही है। दांतेवाला समिति ग्रामीण ऋण, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए दांतेवाला समिति का संबंध जो हो जाएगा वह बेरोजगारी से है। संथानम समिति पंचायती राज वित्त, सही है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्था है, यह भी सही है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ कोयला भंडार दिया है, दूसरी तरफ राज दिया है। इसका कहता है सही मिलन कौन सा है। देखिए इसका सही मिलन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हूतर कोयला भंडार जो हो जाएगा यह उड़ीसा में है। फिर कहता है ईब नदी कोयला, सॉरी दोस्त, देखिए हूतर कोयला भंडार जो हो जाएगा यह झारखंड में है। फिर कहता है ईब नदी कोयला भंडार उड़ीसा में है। तातापानी रामकोला यह छत्तीसगढ़ में है। उमरिया कोयला भंडार यह मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने के लिए दिया। एक तरफ नहरें दिया है, दूसरी तरफ नदियां दिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऊपरी बारी दोआब यह सतलज रावी, उत्तरी बारी दोआब यह रावी नदी पर है। फिर सरहिंद नहर, देखिए सरहिंद नहर जो हो जाएगा यह सतलज नदी से निकलती है। गुड़गांव, देखिए गुड़गांव नहर जो हो जाएगा यह यमुना नदी से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर, देखिए इंदिरा गांधी नहर सतलज रावी ब्यास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए अलवाई केरल में है, सही है। बेलगांव कर्नाटक में है, सही है। हीराकुंड उड़ीसा में है, सही है। देखिए मुरली जो हो जाएगा यह छत्तीसगढ़ में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्म राष्ट्रीय उद्यान या संघ राज्य क्षेत्र में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, सही है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, यही गलत सुमेलित है। देखिए पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो जगह यह जम्मू कश्मीर में नहीं होकर हिमाचल प्रदेश में है। फिर बांदीपुर कर्नाटक में है, सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, यह भी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए आरोही क्रम अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है
सबसे पहले आ जाएगा पॉन्टनिक पर्वत, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा पॉन्टनिक, फिर जाग्रोस, उसके बाद हिंदुकुश, सबसे अंतिम में काराकोरम। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित युग्मों यानी देश तेल क्षेत्र में कौन सा सही सुमेलित है। देखिए हफ्तकेल ईरान में अवस्थित है, यह भी सही, यह सही है। कासगन कुवैत, यही गलत सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए कासगन जो जगह कुवैत में नहीं है। धारन सऊदी अरब में है, जुबैर इराक में है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, सही कथन है। शीतकालीन अयनौत के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण ओर खिसक जाती है, यह भी सही कथन। देखिए भूमध्य सागर जलवायु के संदर्भ में दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी जाती है। देखिए अनुच्छेद 19 के तहत जो हो जाएगा संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई, कौन सा उत्तर सही है। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंधित 23-24 में वर्णन है। देखिए मानव देह व्यापार और बलात्श्रम निषेध, यह अनुच्छेद 23 में है। कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, यह अनुच्छेद 24 में है। देखिए यह 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती में निम्न में से कौन एक स्तर नहीं है। इनमें से जो हो जाएगा पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत भी है, जिला पंचायत भी है, पर न्याय पंचायत स्तर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। देखिए प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन शामिल होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश। फिर कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता, 1 3 4 शामिल होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। विलियम ए.जे. आर्कबोल्ड ने संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। विलियम ए.जे. आर्कबोल्ड के संबंध में जो हो जाएगा, वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, यही गलत कथन है उसके संबंध में। देखिए वो जो हो जाएगा लाहौर कॉलेज के प्राचार्य थे, अलीगढ़ के भी प्राचार्य थे, इलाहाबाद के भी प्राचार्य बने थे। आगे 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, कहते हैं आरोही क्रम अनुसार व्यवस्थित करने के लिए। देखिए सबसे पहले देखते हैं बेल्लौर विद्रोह, नाना फडणवीस की मृत्यु, फिर उसके बाद वेलेस्ली को वापस बुलाना, एंग्लो नेपाल युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने 1717 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे। वह जो थे फर्रुखसियर थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा और कहाँ प्रारंभ किया गया था। देखिए आत्मसम्मान आंदोलन जो जगह ई.वी. रामास्वामी नायकर द्वारा दक्षिण भारत में प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए कांग्रेस के बारे में कह रहा है एवं हुम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते थे। देखिए यह सही कथन है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, यह गलत कथन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 नहीं 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने किया था, यह भी सही है। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन बम्बई में किया गया, यह भी सही है।
आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तमिस्कम शब्द का क्या तात्पर्य है? देखिए, तमिस्कम शब्द का अर्थ जो हो जाएगा वह उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच एक सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिक समय में भारत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग स्पष्ट रूप से कब किया गया था? देखिए, हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग जो हो जाएगा 3री शताब्दी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार करें तथा इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ आया था, फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका आंसर सही क्रम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? देखिए, जल के देवता के रूप में जो हो जाएगा वरुण का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है? देखिए, पेंजिया के चारों ओर विशाल सागर को पेंथालासा कहा गया, यह सही कथन है। पेंजिया के उत्तरी भाग लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया एवं अंटार्कटिका शामिल था, यह गलत कथन है। कथन नंबर केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक तरफ विद्रोह दिया है, दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जगबंधु विद्याधर महापात्रा थे। बरेली विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मुफ्ती मोहम्मद एवाज थे। मालाबार विद्रोह के नेतृत्वकर्ता एडाचना कुंगन थे। सिलहट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता राधाराम थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है लद्दाख के संबंध में औसत कथन का चयन करें। देखिए, यह बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, सही कथन है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है, यही गलत कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। लद्दाख से बहने वाली नदियाँ गहरी घाटी तथा महाखडू यानी गॉर्ज का निर्माण करती है, यह भी सही कथन है। यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यह भी सही है। आगे 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस चार्टर अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा? तो 1793 के चार्टर कानून। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह कथन किसका है? देखिए, यह कथन जो हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन का था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ? देखिए, मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध हो जाएगा, वह औरंगजेब के विरुद्ध जो हो जाएगा गोखला के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेरशाह के शासन काल में गाँव के स्थानीय मुखिया को क्या कहा जाता था? देखिए, शेरशाह सूरी के शासन काल में गाँव के स्थानीय मुखिया को जो हो जाएगा मुकद्दम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे? देखिए, खिलजी वंश के शासक जो हो जाएगा वह तुर्क अफगान थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए, इन्हें आरोही क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आरोही क्रम अनुसार कह रहा व्यवस्थित करने के लिए लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। देखिए, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव जो हो जाएगा 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में हुआ था। रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन जो हो जाएगा 1940 में हुआ था। कांग्रेस
मंत्रियों के त्यागपत्र जो हो जाएगा 1939 में दिया गया था। देखिए सबसे पहले 1939 आएगा, 4 आएगा, फिर 3 आएगा, 1 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? देखिए सोडियम क्लोराइड में जो हो जाएगा विद्युत संयोजी बंद होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, उसमें विद्युत संयोजी बॉन्ड होता है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष तथा उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? देखिए अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में जो हो जाएगा परमाणु की संख्या समान होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है कम आयतन पर, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? देखिए इनमें से हो जाएगा सबसे कम द्रव का घनत्व पेट्रोल का है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बारूद एक मिश्रण होता है। देखिए बारूद जो हो जाएगा नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिस्फेनॉल ए यानी BPA क्या है? देखिए बिस्फेनॉल जो हो जाएगा यह खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि AC जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? देखिए उच्चतम ऊर्जा जो हो जाएगा नीला प्रकाश में होती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए उपयुक्त तरंग है। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए उपयुक्त तरंग जो हो जाएगा रेडियो तरंग है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देखिए कण की गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा 1/9 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि 1/3 कर रहा है तो इसका गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 गुनी। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? देखिए तेल का एक बैरल जो हो जाएगा 159 लीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन करा कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है। देखिए कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र जो हो जाएगा यह साइटोट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है। देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर यानी जो दाब का SI मात्रक होता है वही यंग प्रत्यास्थता गुणांक का होता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? देखिए शरीर में चोट की मरम्मत के लिए जो हो जाएगा केवल समसूत्रण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश रूप में संचित होते हैं। देखिए रेजिन और गोंद जो हो जाएगा वह पुराने जाइलम के रूप में संचित होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करते हैं? देखिए खरपतवार फसलों को जो हो जाएगा पादपों के अन्य संसाधनों में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थ की उपलब्धता में कमी करके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? देखिए मेंडल की सफलता के पीछे जो हो जाएगा उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? देखिए मानव गुर्दे का सामान्य कार्य हो जाएगा इनमें से रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण यही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर कहता है यूरिया को छानकर बाहर करना, यह भी कौन है उसका? कई हार्मोनों का स्रवण करना भी है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकास होता है। देखिए भ्रूण का विकसित हो जाएगा गर्भाशय में होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा।
71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से मानव उत्सर्जन का तंत्र निर्माण करते हैं। देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण जो हो जाएगा 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय, 1 मूत्रमार्ग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीली बुखार जिसको पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। यह जो हो जाएगा मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधिकांश तंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वती गतिविधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है। देखिए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य जो हो जाएगा प्राकृतिक परितंत्र को सुरक्षित करना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता जो हो जाएगा शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक इनमें से हो जाएगा मृदा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में सर्वाधिक नम भूमियाँ हैं। देखिए बिहार में सर्वाधिक नम भूमि प्राकृतिक अंतःस्थलीय है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रोहतास के ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित धुआंकुंड जल प्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए धुआंकुंड जल प्रपात जो हो जाएगा वह कावधोआ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। देखिए बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई है। पटना में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। बांकीपुर पटना अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। यह 1912 में हुआ था। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सौभाग्य जो कि एक योजना है निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 83 नंबर क्वेश्चन करा, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन डैश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य था। देखिए नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य छोटे उद्योगों की रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन रूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप जो हो जाएगा वह प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है। साहूकार भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों है वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी और भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय। देखिए राष्ट्रीय आय जो हो जाएगा उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर के मारदंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था। देखिए मारदंड मंदिर का निर्माण कश्मीर में ललितादित्य पिंड द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ललितादित्य द्वारा। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऋतु वर्मा का संबंध है। देखिए ऋतु वर्मा का संबंध पंडवानी शैली से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। देखिए थेवा कला का संबंध जो हो जाएगा प्रतापगढ़ से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जरथुष्ट्र धर्म है। देखिए जरथुष्ट्र जो हो जाएगा पारसियों का धर्म है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए हिटलर का जन्म जो हो जाएगा वह ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय समाज के पुनर्गठन के सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा कौन सी थी। देखिए यूरोपीय समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा जो हो जाएगा समाजवाद थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है इंटरनल मेमोरी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर का इनपुट इकाई है। देखिए कंप्यूटर का इनपुट इकाई जो हो जाएगा माउस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
96वां नंबर क्वेश्चन करें सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए सॉफ्टवेयर जो हो जाएगा अपने कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 97वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्ल्ड काउंटिंग ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ है। देखिए वर्ल्ड काउंटिंग ऑफ चर्चेज का मुख्यालय जो हो जाएगा जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 99वां नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करने के लिए दिया है, एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरी तरफ उसका लेखक दिया है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखिए पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन रफीक जाकरिया। द मैन हु डिफाइडेड राम मोहन रोहिया। इसका मिलान ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब 99वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं द फ्रंट शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तैराकी से है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष भारतीय पर्यटन दिवस जो हो जाएगा 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 8 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।